व्यूअर्स को भी बताने का मकसद ये है कि देखें आबाद है, मतलब यहाँ लोगों ने रिहाइश इख्तियार करी हुई है। यहाँ सिर्फ 111 प्लॉट्स हैं। अच्छा। मज़े की बात ये है, अब आप भी हैरान हुए होंगे कि सर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में ऐसा भी कोई ब्लॉक जिसमें सिर्फ 111 प्लॉट्स। यहाँ पे लोग जिन्होंने परचेज़ भी किए हैं सर वो बेच भी नहीं रहे। अच्छा, तो इस ब्लॉक पे इतनी खास तवज्जो देने का कोई खास मकसद? सुपीरियर ब्लॉक को ख़ास तौर पर उसको सुपीरियर कहना, किया तो वो सुपीरियर किया है एक्चुअली इरफान वाहिद साहब ने। रीसेल की भी कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे, जिसने खरीद लिया उसने कहा मैंने तो जाना ही नहीं यहाँ से। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा इस्मानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फ़ेज़ 1 में मौजूद हूँ, सुपीरियर ब्लॉक में। सुपीरियर ब्लॉक एक ख़ास ब्लॉक बनाया हुआ है और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लाट्स नहीं है और बहुत ख़ास किस्म का ये एरिया डेवलप किया गया है। छोटा सा टुकड़ा है जिस पे बहुत तवज्जो दी गई है। उसकी क्या वजह है, तो इस सिलसिले में इसके बारे में डिटेल मालूम करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल मुईज़ साहब को यहाँ पे ज़हमत दी है। तो चले उनसे बात करते हैं और इस एरिया के बारे में, इस ब्लॉक के बारे में जो तफसीलात हैं वो उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। तो आ जाए आपके पास। तो बस एक बार आपको फिर हम मुईज़ भाई के साथ खुशामदीद कहते हैं। मुईज़ भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। और इनके बारे में तो मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फ़ेज़ 1 के। मुईज़ भाई, ये कौन सा ब्लॉक है जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त? हसन भाई, हम इस वक्त खड़े हैं सुपीरियर ब्लॉक में। सुपीरियर ब्लॉक। और इसकी लोकेशन भी थोड़ा सा समझा दीजिए, जैसे मेन रोड से। समझाता हूँ हसन भाई। देखें अभी हम खड़े हैं मेन नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 वाले ऑफिस, समझ लें नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 और साइमा अरेबियन विलास के बिल्कुल बीच में खड़े हैं अभी हम। सुपीरियर ब्लॉक की ये सुपीरियॉरिटी है, आप समझ लें कि दो बड़े बिल्डर्स के बीच में बिल्कुल जो है वो सुपीरियर ब्लॉक में आपको एक सुपीरियॉरिटी मिल रही है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यहाँ पर काम तो माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से होता है। और पीछे जो कॉम है ये कौन सा है? ये कॉम 1 है। कॉम 1 है। इसमें क्या कंडीशन है फ्लैट्स वगैरह की? हसन भाई, आपके सामने माशाल्लाह इन फ्लैट्स में 6 से ज़ायद फैमिलीज़ आबाद हैं। और ये लगते इसलिए नहीं है, एक मयार एक ऑब्वियसली सेट हुआ हुआ है, बिल्डर ने एक बहुत बेहतर मयार सेट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ यूटिलिटीज़ की सप्लाई है प्रॉपर, जिस तरह से मैंने आपकी वो एक प्रीवियस वीडियो भी देखी थी, तो उसमें भी उस तरह यूटिलिटीज़ भी इसमें हैं पूरी, और फैमिलीज़ आबाद हैं। जैसे पानी वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो ये GFS प्रोवाइड बिल्कुल हर 15 दिन के हिसाब से टैंकर प्रोवाइड किए जाते हैं मीठे पानी के, जो कि फैमिलीज़ यूज़ भी करती हैं। आबाद, आपको बताने इसका मकसद ही, और ये व्यूअर्स को भी बताने का मकसद ये है कि देखें आबाद है, मतलब यहाँ लोगों ने रिहाइश इख्तियार करी हुई है। ठीक है। सुपीरियर ब्लॉक की इस वक्त क्या कंडीशन है? मतलब है कि कितने गज के इसमें प्लाट्स हैं और कितने सोल्ड आउट हो गए, कुछ बचे हैं या नहीं बचे हैं? अच्छा देखें हसन भाई, सुपीरियर ब्लॉक तो सर वो ब्लॉक है जहाँ पे बहुत टाइम पहले ये पूरा सोल्ड आउट हो गया था। अच्छा। उसकी वजह ये एक तो ये है, देखें यहाँ सिर्फ 111 प्लॉट्स हैं। अच्छा। मज़े की बात ये है, अब आप भी हैरान हुए होंगे कि सर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में ऐसा भी कोई ब्लॉक जिसमें सिर्फ 111 प्लॉट। इसकी कोई खास वजह? सर एक्चुअली देखें सुपीरियॉरिटी देने का, जैसे मैंने आपको बताया, ये इरफान वाहिद साहब ने एक उनकी ये सोच बहुत ही एक कमाल की सोच कि ये देखें ये एक बिल्कुल अलग से छोटा सा शहर बना दिया। ठीक है, और मज़े की बात ये इसमें 80 गज़ की कटिंग नहीं है सर। अच्छा। सब 120 गज़ हैं। आपका सेंटर वाला रोड 50 फीट का है, गलियों के बीच में 30 फीट का रोड है। आप एक VVIP टाइप सर बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे एक प्रीमियम आपको चीज़ दी जा रही इसलिए है। कि मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जो घर इस वक्त मेरे घर में 3, 4 या 5, 6 बने हुए होंगे, तो वो खूबसूरत भी बहुत हैं और बहुत अच्छी सलीके से बनाए हुए हैं। तो इट्स मीन ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा। बिल्कुल। देखें हसन भाई, यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सोल्ड आउट हो गए। अब यहाँ पे लोग जिन्होंने परचेज़ भी किए हैं सर वो बेच भी नहीं रहे। अच्छा, अगर किसी को वो कंडीशन ये है, मतलब है कि वो होता है ना, एक क्या कहते हैं, सो रीसेल रोलिंग कह लें, कुछ भी कहने, खैर बहरहाल यहाँ सर कर ही नहीं रहे ना, क्योंकि इतनी बेहतरीन रीसेल की भी कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। जिसने खरीद लिया उसने कहा मैंने तो जाना ही नहीं यहाँ से, इसलिए कि वाकई लोकेशन तो बिल्कुल मेन रोड से बिल्कुल फ्रंट आप सर देख लें, आप मेन रोड से बिल्कुल, आप समझ लें कि आपने रोड वाला ऑफिस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का आपने पार किया, पार करने के मुश्किल से आई वुड से 200 मीटर्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक मस्जिद जो है बनी हुई, जामा मस्जिद दाऊद, ये जो है ये इसमें मदरसा भी है? बिल्कुल सर, जामिया मस्जिद दाऊद जो है इसमें मदरसा भी है, और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की समझ लें ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मस्जिद है।
और इसकी एक बहुत प्राइम लोकेशन भी होने की वजह ये क्योंकि ये बहुत जल्दी ये यानी कि आपके कहने का सबसे मतलब पहले ये कि आबाद हुई बिल्कुल है। पहले बनी थी मस्जिद। बिल्कुल बिल्कुल जब ये बिल्कुल। रेसिडेंसी आबाद या बिल्कुल सिलसिला सर। काम का शुरू हो रहा था तो सबसे पहले ये सबसे मस्जिद पहले बनाई ये गई थी। तो ये तारीखी मस्जिदों में शुमार बिल्कुल, होती है। इसके बिल्कुल। अलावा तो बेतहाशा मस्जिदें बन रही हैं, बन गई हैं। बिल्कुल। कुछ हमने देखा भी है, कुछ देख भी रहे हैं। अच्छा, तो इस ब्लॉक पे इतनी ख़ास तवज्जो देने का कोई ख़ास मकसद? हसन भाई देखें, एक हमेशा एक बिल्डर की प्लानिंग होती है ऑब्वियसली, और देखें फ़ेज़ 1 में आप जिस तरह की आपकी वीडियोस होती हैं आपको ख़ुद भी आइडिया होगा कि बहुत ही एक डिफरेंट एक समझ लें एक बिल्कुल एक नॉर्मल सोसाइटी वाला लुक है जिसमें एमिनिटीज़ तो डिफरेंट हैं, एक स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, लेकिन सर एक सुपीरियर ब्लॉक को ख़ास तौर पर उसको सुपीरियर कहना, तो वो सुपीरियर किया है एक्चुअली इरफान वाहिद साहब ने। तो लाजमी सी बात है, देखें अब वही वाली बात है कि यहाँ 80 गज़ के भी तो यहाँ प्लॉट्स आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ना आना उनकी वजह ही है कि सर वो सुपीरियॉरिटी में थोड़ी सी कमी आ जाती। तो इरफान वाहिद साहब ने बहुत ही इसको खुद टेक केयर करते हैं सर डेवलपमेंट की, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपना टाइम निकालते हैं, अपने कीमती वक्त में से यहाँ वक्त लगाते हैं। डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से चल रही है वो आपके सामने है सर। तो ये है कंडीशन आपके सामने, एक अलग से ही एक बाउंड्री वॉल है ये, और खूबसूरत है बिल्कुल। अभी हालांकि ये पूरा बना नहीं है, बन रहा है और तेज़ी से काम हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं रोडियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, जी हाँ, काम हो रहा है और लाइट का भी सिस्टम सब ऑन हो गया है और ये सीवरेज सिस्टम भी मेरे ख्याल में बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट है। पानी की लाइनें बिल्कुल डल रही हैं। पानी की लाइनें भी डल चुकी हैं। अच्छा, एक सवाल करना था आपसे जी, वो ये कि पूरे अगर मैं पूरे अहाते की बात करूँ फेज़ 1 के, तो इसमें 80 गज़, 100 गज़, 120 गज़ सर 80 गज़ और 120 गज़, 100 गज़ के सिर्फ कमर्शियल प्लॉट्स हैं कमर्शियल प्लॉट जी, और इससे ऊपर नहीं है। नहीं इससे ऊपर नहीं है सर। यानी कि ये एक कैटेगरी रखी गई है कि 120 गज़ तक बिल्कुल के, बिल्कुल। और जाहिर है अब उसके रेट्स भी वो नहीं होंगे जो शुरू वो एक्चुअली हसन भाई वो होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, 80, 120, 200, 250, 500 तक जब बंदा जाता है तो सर वो फाइनेंशियली तौर से बहुत ख़ासा एक कॉमन मैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी बेयर करना। तो ये 80 और 120 वो एक फ़ीज़िबल अमाउंट होती है, फ़ीज़िबल मेजरमेंट होती है जिस पे एक नॉर्मल एक कॉमन मैन इंटरटेन भी हो सकता है, रह भी सकता है, रहाइश भी इख्तियार कर सकता है, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी उसकी माहने के साथ बहुत आसान होती हैं। आसान हो जाती है, बिल्कुल ईजी हो जाता है उसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। अच्छा, तो बुश भाई आपने बहुत कीमती मुझे वक्त दिया। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर दोबारा वही सवाल कर रहा हूँ कि अगर कोई ख़रीदना चाहे, व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग वीडियोज़ देखते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि यार ये ब्लॉग जो है वो ज़्यादा बेहतर है, तो क्या अगर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि इस ब्लॉक में कोई लेना चाहे तो पॉसिबिलिटी है इसमें? हसन भाई या सब देखें, सोल्ड आउट है? सब सोल्ड आउट है, बहुत मुश्किल है। शान नादिर किसी कोई मतलब आप ये समझ लें शान नादिर किसी ने बेचने किया करा तो करा, लेकिन मैं नहीं इस पे क्योंकि वो करूँगा, क्योंकि देखें वो वही वाली बात है कि आप अभी सोसाइटी का ही एक अलग हिस्से में खड़े हैं। जो हिस्सा समझ लें वो एक छोटा सा शहर जो है ना, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के भी अंदर एक छोटा शहर है बेसिकली, और ये छोटा शहर आपके सामने है। तो यकीनन जब ये रास्ता कंप्लीट हो जाएगा या आबादी डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर एक डोर भी या सर बिल्कुल देखें सिक्योरिटी जिसे बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी के एतबार से मैं आपको इस बताता हूँ ब्लॉक का actually, बैरियर अलग बिल्कुल बन जाएगा ना? जिस तरह से देखें ब्लॉक्स की डिवीजन हुई हुई है ना, हाँ। आपने देखा होगा टेम्परेरी वॉल्स लगी हुई होती हैं, वो Temporary ब्लॉक्स को डिवाइड करने के लिए हैं। और हर जगह एक्चुअली यहाँ पे क्यों अभी फ़िलहाल नहीं है, भी मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, क्योंकि जब डेवलपमेंट कहीं चल रही होती है वहाँ लेबर का इनफ्लो आउटफ्लो बहुत होता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है। आपको पता है सिक्योरिटी जितनी सख्त है यहाँ, लेकिन मगरिब के बाद इस तरह का सिस्टम होता है कि नॉर्मल आदमी नहीं सर अंदर जा पाता। हाँ, तो वो इस तरह का ही है। मैंने ये देखा है कि अगर मजदूर काम कर रहे हैं, किसी भी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी सामान अंदर आ रहा है, तो जब वो वापस जाता है तो उसको प्रॉपर एक वो बनवानी पड़ती है, गेट पास बनवाना पड़ता है, उसके बाद उसके बगैर वो एक हथौड़ी भी नहीं लेके जा सकता। और आपने देखा होगा हसन भाई, सॉरी आपकी बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आते हुए एक बैरियर लगा हुआ है जिस पे चौकी, तो वो बेसिकली वो बैरियर वही है जो इसके बाहर लगना है। वो अभी सिर्फ वहाँ इसलिए लगाए हुए क्योंकि यहाँ पे लाजमी सी बात है बड़े ट्रक्स बड़े ट्रॉले आते हैं, तो वो उनमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है पार करने में। वो थोड़ा सा बड़ा रोड है तो उसको जो है वो बैरियर के साथ लगाया हुआ है। अच्छा, एक और सवाल करना था, ये सुपीरियर ब्लॉक में
मैंने सुना है कि ये जो बिल्डिंग है इसके जी। साथ ही जो है बिल्कुल इसके नीचे चेज़अप भी है बिल्कुल सर। है ना। बिल्कुल। एक चेज़अप वो उस साइड पे है, बिल्कुल। वो आई थिंक वो गोल्ड ब्लॉक की जी साइड गोल्ड ब्लॉक की साइड पे वो बिल्कुल। गोल्ड ब्लॉक की जी। साइड में है, और ये सुपीरियर ब्लॉक के साथ एक चेज़अप नीचे बिल्कुल सर। बिल्डिंग के यहाँ पे भी बन बिल्कुल रहा है। ऐसे तो ये देखिए कि चेज़अप, इम्तियाज़, ये इस किस्म की जो बड़ी मार्केट्स होती हैं, ये बड़े डिपार्टमेंटल बड़े स्टोर्स हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जो बड़े अच्छे पॉश एरियाज में बनाए जाते हैं। तो अभी ये एरिया डेवलप हो रहा है, कुछ हो गया है, कुछ रह गया है। उससे पहले ही चेज़अप ने अपने पैर गाड़ दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा ही सा फासला है कि दूसरा उनका डिपार्टमेंटल स्टोर चेज़अप का वो भी बहुत बड़ा बन रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो कितने फ्लोर पे बन रही है, कितनी उसका रकबा है, Measurements वगैरह, कितनी वो बिल्कुल। सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा एक उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस पूरे नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज़ 1 के लिए एक खुशाइन बात है कि इस अहाते के अंदर दुनिया की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो मोइज़ भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया इसके लिए, सो नाइस ऑफ यू। फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा, ज़रूर। आपको फिर ज़हमत दूंगा। जरूर सर जरूर। थैंक यू सो Thank you. मच। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें डील्स के चैनल को, और कमेंट्स में आप मुझे बताएं, मशवरा दें कि आपको कौन सी जगह के बारे में डिटेल्स चाहिए, कौन सी जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करके उस मुकामात का विज़िट करके आपको तफसील फ़राहम करूँगा। तो अपने होस्ट हसन रज़ा उस्मानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल डील्स को सब्सक्राइब करें।